बहुत बड़ा फंक्शन है, तो ऑलमोस्ट सब लोगों को पोरबंदर आना है। और हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू दीदी खोरावास ब्लॉग। बहुत अच्छी मॉर्निंग वाली खिली खिली धूप देखिए, क्योंकि अब सर्दियां स्टार्ट हो गई है ना, तो हमारे बेडरूम में ना सीधी धूप आती है। पता नहीं गर्मियों में धूप नहीं आती, बट सर्दी में अच्छी खासी सीधी बेड पे ही धूप आती है, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि सर्दियों में तो मॉर्निंग में इतना ज्यादा ठंडा मौसम हो जाता है। वैसे दोपहर को तो अभी भी गर्मियां ही जैसा ही है, बट मॉर्निंग को अच्छा है। जैसे ही अर्ली मॉर्निंग हो ना 4-5 बजे, तो इतनी ठंडी ठंडी हवा, एकदम से फ्रेश वाला जो माहौल होता है ना, वो होता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए अभी दिन की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग के काम से। और आज बेडरूम की क्लीनिंग भी मेरी हो गई है, क्योंकि हेमल सुबह जल्दी जग जाते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है। और आज ना मॉर्निंग से मैं बहुत ज्यादा ही हैप्पी हूँ, एकदम से खुश हूँ, क्योंकि हम लोगों को ना इन्विटेशन मिला है। अब कहाँ का इन्विटेशन मिला है, क्या आयोजन है हमारे पोरबंदर में, किस तरह से क्या है, वो सब कुछ आप लोगों को ब्लॉग में आगे आगे पता चल जाएगा। सब ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक भी जल्दी जल्दी से कर दीजिए। आगे बताती हूँ कि हमें कहाँ का इन्विटेशन मिला है। A few moments later. सारा काम करके एकदम से फ्री हो गई हूँ। वैसे तो कब की, और खाना भी साथ साथ में मैंने गरम गरम सा यमी सा खाना बना लिया है। अभी वैसे 3:30 बज गए हैं, कब की फ्री हो गई हूँ। उसके बाद मेरा एडिटिंग का काम था, वो भी मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है। 3:30 बज गए, बस जस्ट अभी घर पे आए हैं हेमल, वो फ्रेश होने गए हैं और हम लोग खाना खाने बैठ ही रहे हैं। सिंपल वाला खाना है, बट सर्दियों में सबको पसंद होता है ऐसा खाना, गरम गरम सा। तो वही घर पे सिंपल वाला बट अच्छा और हेल्दी खाना बनाया है। सो वो भी आप लोगों को खाना खाने के टाइम पे ही दिखाती हूँ। चलिए खाना खाने हम लोग बैठ गए हैं, और मैंने बोला ना कि सिंपल ही खाना बनाया है, हेमल का फेवरेट वाला। तो यहाँ पे प्लेट एकदम से रेडी है। सबसे पहले तो ठंडी ठंडे मौसम में गरम गरम बाजरी का रोटला खाने का मजा ही अलग होता है। सो गरम गरम बाजरी का रोटला है यहाँ पे। उसके साथ सब्जी बनाई है मैंने स्पेशली हेमल की, जो कि विंटर स्पेशल है। जो ग्रीन ऑनियन आती है ना, वो ग्रीन ऑनियन एंड बैंगन की सब्जी, जिसे गुजराती में कहते हैं રીંગણા ડુંગળીનું શાક, और लॉट्स ऑफ वेजिस के साथ सलाद। बस आज इसी तरह से सिंपल वाला खाना बनाया है, क्योंकि हम इवेंट में से आए हैं इसलिए। और ठंडी 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 हवाओं के साथ ठंडी ठंडी बटर मिल्क। चलिए अभी खाना खा लेते हैं, भूख भी लगी है बहुत ज्यादा। उसके बाद काम भी करना है। अभी बजे है सिर्फ 6:05 हुई है, और आप लोगों को घंटे की भी आवाज सुनाई दे रही होगी, क्योंकि इतनी जल्दी शाम हो जाती है। तो सबके घर में से ना शाम को पूजा की आवाज आने लगती है। देखिए खिला खिला मौसम है, एकदम से अच्छा वाला। क्योंकि क्या है कि जल्दी जल्दी से शाम हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि अब भी 7:30 बज गए हो, ऐसा माहौल हो जाता है। बट नहीं, अभी 6 बजे है। और अभी बस हेमल आ गए हैं, मैं उसका वेट कर रही हूँ, क्योंकि हेमल को वापस से इवेंट का कुछ काम था ना, तो वो गए थे थोड़ा अपना काम फिनिश करने के लिए। सो वेट कर रही हूँ, बस हेमल आए तो फटाफट से हम लोग जाते हैं। चलिए अभी हेमल आ गए हैं, और हम लोग घर से भी निकल गए हैं, और अभी हम लोग सीधा आ गए हैं चौपाटी। चलिए अभी सीधा हम लोग आ गए हैं चौपाटी पे। मैंने बताया ना, क्योंकि हमारे पोरबंदर में ना अभी थोड़े ही दिनों में यहाँ पे हमारे पोरबंदर के चौपाटी ग्राउंड है, वहाँ पे पार्टी प्लॉट पे श्रीमद् भगवत सप्ताह, यानी कि जो भगवत सप्ताह यानी कि कथा होती है ना, उसका आयोजन करने वाले हैं। तो उसकी सब तैयारियां इतनी जोरों शोरों से चल रही है, और बहुत बड़ा आयोजन करने वाले हैं। सब जगह पे बैनर वगैरह भी लग गए हैं। अभी बस थोड़े ही दिन है, गिनती के दिन रह गए हैं, और बहुत बड़ा आयोजन किया है। सब अलग अलग रात को भी फंक्शन होने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कथा तो है ही, बट कथा के बाद ना जो प्रसाद है वो भी 7 के 7 दिन है, उसकी ना सब तैयारियां चल रही है। मालूम है तुम्हें? यस, मुझे पता है सब, क्योंकि प्रसादी भी है। और रात को ना डेली अलग अलग जो हमारे गुजरात में होता है ना, लोक डायरो होता है, गरबा होते हैं, वो सब कुछ है। तो उसकी ना जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। देखिए इतना बड़ा डेकोरेशन भी हो चुका है, और अभी ना सब तैयारियां स्टार्ट है ऑलमोस्ट, क्योंकि भगवत सप्ताह है, भगवान स्वयं पोरबंदर में आने वाले हो ना, बिल्कुल वैसा माहौल है। जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। और पोरबंदर तो वैसे भी सुदामा नगरी कहलाती है, और श्रीमद् भागवत कथा है, वो भगवान श्री कृष्ण की सारी जो जन्म होते हैं ना, उनके रूप में ही सब कुछ सुनाया जाता है, और हमें बहुत ज्यादा ही सीख मिलती है। सो देखिए कुछ इस तरह से तैयारियां स्टार्ट है, और प्रसादी भी है यहाँ पे डेली। तो ऑलमोस्ट सब तैयारियां हो रही है। ये सब वो कहते हैं ना, प्रिपरेशन है। पीछे जो अभी स्टार्ट देखिए इसके बगैर हो ही नहीं सकता। टाइमिंग कौन सा है मुझे भी नहीं मालूम। टाइमिंग का थोड़ा मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता है टाइमिंग। अच्छा वैसा है, वो मुझे भी देखना पड़ेगा। बट उतना पता है कि खाना प्रसादी वगैरह है सब कुछ 7 के 7 दिन। तो वो मैं क्या बोल रहा था, डेट वेट सब कुछ वो 25 तारीख से स्टार्ट होगा। 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 25 तारीख से स्टा
इतना बड़ा वो हेमल इसे डोम कहते हैं, क्या कहते हैं, डोम हाँ, बोलते हैं। इतना बड़ा और लंबा एकदम से डोम रेडी किया है, ताकि आई थिंक सुबह के टाइम को ही होगी थोड़ी बहुत कथा, मुझे नहीं पता है, प्रॉपर टाइमिंग मुझे नहीं पता है, मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को बताती। तो धूप भी ना लगे, ठंड भी ना लगे, तो बहुत अच्छा डोम बनाया है। और सिटिंग एरिया जो होता है ना, वो भी बहुत अच्छी तरह से बनाया है। और क्या बोलते हैं, बाजू में भी सब जगह पे सब काम स्टार्ट ही है अभी, तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट चल रहा है अभी। क्योंकि कथा जब स्टार्ट होगी ना, तब तो क्या होता है कि सब कुछ रेडी हो गया होता है, तो किसी को कुछ पता थोड़ी ना चलता है कि किस तरह से काम होता है। तो सब लोग कितनी मेहनत करते हैं, और हमें कथा सुनना आना ही चाहिए ना इसकी, क्योंकि भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत सप्ताह बहुत बड़ा ग्रंथ है हमारे लिए, हमें इतनी ज्यादा सीख देते हैं ना भगवान, तो हमें आना ही चाहिए कथा में भी। और मुझे तो बहुत ज्यादा ही पसंद है, भगवत कथा हो, श्री राम भगवान की कथा हो। मैं बोल रहा हूँ रात को होगी, क्योंकि यहाँ लाइटें भी लगाई है। लाइटें भी लगाई अब वही मुझे प्रॉपर टाइम का नहीं पता है कि मॉर्निंग को तो नहीं होगी, अब मॉर्निंग को है, शाम को है, या दोपहर को टाइम को है, वो मुझे नहीं पता है, मैंने पहले ही बताया ना। अभी सब लोग वर्कर्स भी यहाँ पे देखिए काम कर रहे हैं, सब डोम बांध रहे हैं। कलर बहुत अच्छा लगाया है, ऑरेंज एंड व्हाइट, ब्यूटीफुल कलर है। और साइड में भी सब कुछ है, क्योंकि प्रसादी वगैरह का होगा ना, इसलिए प्रसाद भी बाजू में। और ये पूरा जो चौपाटी ग्राउंड पे पार्टी प्लॉट है ना, वही है चौपाटी ग्राउंड पे पार्टी प्लॉट में है श्रीमद् भागवत सप्ताह। આવવાના છે અહીંનું છે બધા જન્મોત્સવ બધા કલાકારો આવવાના છે એનું છે ધવલભાઈ દવે કરીને છે સુંદરકાંડના પાઠ કરે છે લોકો સુધી આ બધા સાધુ સંતો છે પોરબંદરમાં પ્રથમ વખત એવું થશે કે એક સ્ટેજ ઉપર તમામ હિન્દુ સમાજ ભેગો થશે અને બધા સાધુ સંતો આઈમાં ભુવા હતા બધા આવશે રબારી સમાજના બધા ભુવા હતા રહી ગયા છે બધા આઈમાં છે આ બધા સાधु संतों से। अभी मैंने बोला था ना कि शाम हो गई पता भी नहीं चलता है। सो अभी हमें यहाँ से पता चला है कि 2 बजे कथा है, यानी कि 2 बजे कथा स्टार्ट हो जाएगी और शाम के 6 बजे तक कथा है, फिर आरती होने वाली है। और रात को डेली यहाँ पे ना अलग अलग फंक्शन है। अभी हमें इनविटेशन कार्ड तो मिल ही चुका है, तो मैं उसके माध्यम से सब कुछ आपको डिटेल वाइज दूंगी। बहुत बड़ा फंक्शन है, तो ऑलमोस्ट सब लोगों को पोरबंदर आना है और सब लोगों को कथा में भी शामिल होना है। सो मेरी तरफ से मैं भगवान के लिए बोल रही हूँ कि सब लोग जरूर से आइएगा कथा में। देखिए अभी सूर्यास्त भी होने वाला है, सो बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होने वाला है हमारे पोरबंदर में। और श्रीमद् भगवत कथा ना सबको पसंद होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और खास करके छोटे बच्चों को हमें लेके ही आना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे सीखेंगे तभी तो आगे जनरेशन भी सब सीखेंगी ना कि भगवान के प्रति प्रेम भाव सब भी बढ़ना चाहिए। तो इतना बड़ा सब आयोजन हुआ है, तो हमें उसमें भाग लेना चाहिए। खास करके मैं तो इसीलिए यहाँ पे आई थी कि पोरबंदर में श्रीमद् भागवत सप्ताह हो, तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश होती हूँ। कई बार हमारे पोरबंदर में भागवत सप्ताह हुई है और बहुत बड़ा बड़ा आयोजन होता है, तो जब भी होता है तो मैं मेरे ब्लॉग के माध्यम से बताती ही हूँ, ताकि सब लोगों तक पता भी चले। यानी कि देखिए हमें इन्विटेशन कार्ड मिला है, अच्छी तरह से नहीं दिखेगा, अंधारा हो गया है अंधारा, तो घर पे जाके पूरी डिटेल भी देती हूँ। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं यही जो यहाँ के सारे टीम मेंबर्स हैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। बस भगवान आपका अच्छी तरह से काम सब कर दे। और श्रीमद् भगवत सप्ताह आप लोगों ने इतना अच्छा आयोजन हमारे पोरबंदर में किया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर पे और इनविटेशन कार्ड मेरे हाथों में ही है एकदम से। सो मैं अभी आप लोगों को सबसे पहले ना पूरी डिटेल देती हूँ कि किस डेट से कथा स्टार्ट होने वाली है, वहाँ पे क्या टाइम है, कौन कौन से फंक्शन है, यानी कि क्या क्या कार्यक्रम वहाँ पे होने वाले हैं। और दूसरा क्या था, वैसे पूरा इनविटेशन कार्ड है, मैं भूल जाऊंगी, उससे अच्छा है इसे पढ़ के ही आपको बताती हूँ, ताकि हमारे सारे पोरबंदर के आसपास के विस्तार है जो वहाँ पे भी सब लोगों को पता चले कि किस तारीख से कथा स्टार्ट होने वाली है, क्या क्या सब कुछ है। चलिए तो अभी मैं पूरा पढ़ के ही सुनाती हूँ। हेमल थोड़ी हेल्प कर दीजिए, चलो क्योंकि मैं ऐसा एक हाथ से कैसे पढ़ूंगी। सबसे पहले तो देखिए इनविटेशन कार्ड मेरे हाथ में ही है, मेरे और हेमल दोनों के नाम का इनविटेशन कार्ड हमें मिल चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ ही है रिद्धि खोरावा यूट्यूब चैनल, हेमल खोरावा पोरबंदर। तो पूरा इनविटेशन कार्ड हमारे नाम का आ गया है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा है कि कथा किस दिन से प्रारंभ यानी कि शुरू होने वाली है। तो कथा की डेट है, देखिए यहाँ पे लिखा है 25/11/2024 यानी कि 25 तारीख थी कथा स्टार्ट था से सोमवारे, ગુજરાતી ભાષામાં કહું છું 25 તારીખે સોમવારે કથા સ્ટાર્ટ થઈ જશે અને લાસ્ટ દિવસ છે એટલે કે છેલ્લો દિવસ છે એ 1 તારીખનો છે રવિવારે। सो 25 तारीख से कथा यानी कि सोमवार के दिन को कथा स्टार्ट होने वाली है। अभी तो पूरा 6-7 दिन बाकी है,
तो अंदर ओपन करते हैं। मुझे ना इनविटेशन कार्ड बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ओपन करते हैं ना तो यहाँ पे देखिए राधे कृष्ण का जो फोटो है ना वो इतना प्यारा है ना, मैंने तो जस्ट अभी देखा दिस। बहुत ज्यादा ही प्यारा है। और श्रीमद् भगवत सप्ताह है तो ऐसे तो नहीं होगी, क्योंकि हमें जो ज्ञान देते हैं यानी कि जिसके मुख से हम लोग वाणी सुनते हैं, तो उसका भी फोटो यहाँ पे लगाया है। श्री श्याम भाई ठाकर, जिसके मुख से हम लोग भागवत सप्ताह पढ़ेंगे, तो यहाँ पे उसकी भी तस्वीर लगाई है। तो बहुत अच्छा है कि हमें किसी के मुख से जब भागवत सप्ताह सुनने का मौका मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान हमें आके कहते हैं, तो कितने सौभाग्य प्राप्त होता है। और इसमें सब कुछ डिटेल्स वाइज लिखा गया है, बहुत सारा बड़ा इन्विटेशन कार्ड है और सब कुछ अलग अलग लिखा है। और सबसे अच्छी बात की पोथी यात्रा है 25 तारीख को सुबह 10 बजे। देखिए यहाँ लिखा है 25 तारीख सोमवार सवारे 10 कलाके ભાગ્ય વિજય હિમલાલ દવેના ટ્રસ્ટ કાર્યક્રમથી પોથી યાત્રા, એટલે કે સવારમાં પોથી यात्रा पर છે, तो એમાં પણ બધા આપણે સાથે જવાનું છે। कि हमारे पोरबंदर का जो कमला बाग है ना, वहां से पोथी यात्रा स्टार्ट होगी और जहाँ पे वो पोथी लेके आएंगे वो तो आपको पता ही है, जहाँ पे कथा होती है वहीं पे पोथी यात्रा फिनिश होती है। तो कुछ इस तरह से पोथी यात्रा का भी भव्य आयोजन किया गया है। और दूसरा अलग अलग डेट वाइज सब कुछ होता ही है। पहले दिन पे तो पोथी यात्रा होती है, फिर कथा स्टार्ट होती है, बट अलग अलग दिन पे यानी कि 27 तारीख भगवान नरसिंह का जन्म उत्सव है। फिर 28 तारीख को हम सबका प्रिय नंद महोत्सव, नंद घेरा आनंद भयो, तो यहाँ पे वो भी लिखा है देखिए। और फिर यहाँ पे गोवर्धन पूजा भी लिखी है, रुक्ष्मणी विवाह है और कथा विराम, जो किसी को पसंद नहीं होता है। लास्ट दिन जब कथा का आता है ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक हमें ना 7 दिन की आदत पड़ जाती है, हम लोग कथा में सुनने जाते हैं, इतना सब कुछ सीखते हैं, तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरह से कार्यक्रम है। और दूसरा कि कथा का टाइम है ना वो दोपहर को 2 बजे का है। 2 बजे से लेके ना शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक कथा होगी। उसके बाद आरती का आयोजन है और उसके बाद महाप्रसादी है। जो लोग कथा में आए हैं उसे प्रसादी लेके ही जाना है, तो वो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा आयोजन भी है। और दूसरी बात ये कि डेली रात को ना अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मैंने बोला ना कि अलग अलग फंक्शन है, यानी कि अलग अलग कार्यक्रम, सारे के सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जो हमारे बच्चों को भी अच्छे से संस्कार दे। तो सबसे पहले 26 तारीख और मंगलवार को सुंदरकांड पाठ है, बहुत अच्छा है। फिर अलग अलग देखिए डिटेल वाइज लोक डायरा है, जिसमें जो लोग वो क्या बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं अमर, जो लोक डायरो करते हैं उसे लोक दायरा ही बोलते हैं उसे। वो तो लोक डायरा कहते हैं, पर वो जो गाते हैं, मैं तो सिंगर ही कहूंगी, सिंगर यानी कि जो लोक डायरा प्रेजेंट करते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे सब लोग आने वाले हैं। मुझे लोक डायरा बहुत पसंद है, वैसे भी गुजरात में सबको पसंद होता है बहुत। तो उन सब के भी वो सारी हस्ती के नाम भी यहाँ पे लिखे गए हैं अलग अलग। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, डेट वाइज लिखा है। और सबसे लास्ट में कीर्तिदान भाई गढ़वी आने वाले हैं, राजभाग गढ़वी आने वाले हैं, जो सब जानते हैं, सबके फेवरेट होते हैं। कीर्तिदान भाई गढ़वी तो सबके फेवरेट होते हैं। वैसे भी गरबा खेलना हो ना तो भी कीर्तिदान भाई को ही कहते हैं कि उसी के गरबे बजाए, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो वो भी आने वाले हैं 31 तारीख को शनिवार को। और यहाँ पे दूसरा बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जो विशेष कार्यक्रम इसमें लिखा गया है वो है कि 26 तारीख को दोपहर को 1 बजे 501 यानी कि 501 वृक्षारोपण करने वाले हैं। जैसे कि इसमें लिखा है देखिए 501 वृक्षारोपण यानी कि जो ट्री है वो लगाएंगे। फिर अलग अलग डेट वाइज सब कुछ लिखा है, किस किस का सम्मान करना है वो सब कुछ। सबसे अच्छा ये देखिए सफाई कर्मचारियों का भी सम्मान लिखा है, तो वो भी अच्छा है। फिर रक्त कैंप भी है, देखिए ना, ब्लड डोनेशन कैंप है, सर्व रोग निदान कैंप है। बहुत अच्छा आयोजन किया है। सिर्फ एक चीज नहीं है कि जाके कथा सुननी है, पर वहां पे इतने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं और सब कुछ है, हेल्थ रिलेटिव है, सबका सम्मान करने वाले हैं, महाप्रसादी का आयोजन किया है। तो बहुत बड़ा आयोजन पोरबंदर में होने वाला है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस उसमें सहभागी बनना है। हमें हमारा थोड़ा सा टाइम निकाल के भगवान के लिए कथा सुनने जाना है और सब आयोजन का हमें पार्ट बनना है। तो बहुत ज्यादा ही इजी है, हम ये कर ही सकते हैं। और दूसरी बात ये देखिए, मैंने बोला था ना महाप्रसादी, तो उसका भी टाइमिंग लिखा गया है। महाप्रसादी जो कि 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी 30 तारीख तक, प्रतिदिन सांझे देखिए 7:30 से 9:30 बजे तक। चलिए, तो भगवान का बुलावा आया, यानी कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का हमें इनविटेशन मिला। वो मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरे सारे व्यूअर्स को पता ही है मुझे भगवान का कोई भी कार्यक्रम हो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो जिन्होंने हमें इन्विटेशन दिया है, नीरव भाई दवे, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें
आप तो इतना अच्छा कार्य कर ही रहे, तो उसके सहभागी समझ के हमें इनविटेशन दिया, तो थैंक यू सो मच नीरव भाई दवे, और उसके सारे जो टीम मेंबर्स है उन्हें भी थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ हमें इन्विटेशन देने के लिए। हमें बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। और इसी के साथ आप लोगों को जाना है जल्दी जल्दी से 25 तारीख से कथा में, और हम लोग तो जाने ही वाले हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अलग अलग भगवान के एक साथ में दर्शन हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियोस को। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, बाय बाय।